बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफुर रहमान का सलाम। आज की वीडियो बहुत अहम इस हवाले से कि एज रिलैक्सेशन, एजुकेटर, लेक्चरर, पीएमएस जनरल और बाकी जितनी भी अपकमिंग जॉब्स हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। तो आपके कमेंट्स ज़्यादा इसी बात पे तवज्जो दिलाते हैं कि एज रिलैक्सेशन कब मिलेगी, एजुकेटर की जॉब कब आएंगी और लेक्चरर वगैरह का क्या सिलसिला बनेगा, पीएमएस जनरल अब कब होगा। तो मैंने जो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की हैं और या जो कुछ मैं समझता हूँ वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। माय डियर वेल विशर, आपको पता है कि ये निगरान सेटअप है। ये खुल्लम खुला कोई ऐलान अभी तक नहीं हो रहा कि जनरल एज रिलैक्सेशन का क्या बनेगा। तो इसी वजह से कुछ महकमों ने जिन जॉब्स की अनाउंसमेंट की है उसमें काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं। जहाँ 25 और 28 साल की उम्र थी ग्रेजुएशन लेवल पे, वो 33 और 36 पे आ रही है। और मास्टर लेवल पे भी आप देख रहे हैं कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आ रही हैं उनमें 38 और 40 एज लिमिट आ रही है। तो अभी तक तो यही एडजस्टमेंट होगी। अब एज रिलैक्सेशन हमें मिल सकती है और गवर्नमेंट भी अनाउंस कर सकती है, लेकिन इसमें हमें एक दो हाई कोर्ट के जो डिसीजन हैं उनका इंतज़ार है। पीएमएस जनरल के बारे में हाई कोर्ट ने 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी हुई है, लेकिन वो अभी तक रिट फाइनल नहीं हुई, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया। उन्होंने एट प्रेजेंट तो ये सहूलत दे दी, लेकिन जब तक रिट पिटीशन फैसला नहीं करती, हाई कोर्ट डिसीजन नहीं देती, तो पीएमएस को जो 2 साल मिले हुए हैं वो भी नहीं मिलेंगे। अब रिज़ल्ट जो है वो भी दिसंबर और जनवरी में एक्सपेक्टेड है। तो दिसंबर में से पहले हाई कोर्ट ने डिसीजन लेना है, वरना उन तमाम लोगों के रिज़ल्ट रोक दिए जाएंगे जिनको ये 2 साल की फेवर मिली है। अगर वो डिसीजन आ जाता है तो इसी डिसीजन को सामने रख कर फिर जनरल एज रिलैक्सेशन पे भी रिट की जा सकती है, या सीएम को या चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की जा सकती है। उस पर भी वो गौर फरमा सकते हैं और ये रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सिलसिला जो है वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको बहुत एतमाद के साथ बता रहा हूँ कि जब आपके एजुकेटर की जॉब्स आएंगी तो आपको 2 से लेके 5 साल तक साथ ही एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आपकी लेक्चरर्स की आती हैं तो वहाँ भी 2 साल से लेके 5 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस हैं। अगर पीएमएस का रिज़ल्ट आ जाता है और उससे पहले एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो फिर ये 2 साल मेरे इन वेल विशर को भी मिल जाएंगे जो 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं। क्योंकि 2024 जो है 2023 और जिसका रिज़ल्ट आना है 23, और जो नेक्स्ट अगर हमारा इम्तिहान आता है 22 के बाद 23 का, तो वो भी अगर 24 में होने जा रहा है तो वहाँ भी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है कि अगर आप 2023 को 2023 में ही नहीं लेते इम्तिहान, 22 का 22 में नहीं लेते तो 1 साल
आपको 2 साल आपको एज रिलैक्सेशन देनी होगी। तो आप ये तसल्ली रखें। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है कि पेपर कब होंगे। माय डियर वेल विशर, लेक्चरर्स के तो इंशाल्लाह इसी साल इनकी एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, तो लेक्चरर की तो इसी साल ही मुतवक्को है कि ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसी तरह पीएमएस भी करीब करीब है, वो भी रिज़ल्ट अगर दिसंबर जनवरी में आता है तो फिर उनका भी जल्द पेपर हो जाएंगे। अब एजुकेटर का प्रॉब्लम आ रहा है कि निगरान हुकूमत ये स्टेप उठाएगी या नहीं उठाएगी, क्योंकि इलेक्शन के जो कवानीन हैं वो किसी हद तक पाबंद करते हैं। लेकिन साथ ये भी है कि पीपीएससी के ज़रिए होने वाले जो भी इम्तहानात हैं वो होते रहेंगे। अगर पीपीएस ग्रेड 16 का और 17 का ले लेती है एजुकेटर में, तो ये इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर किसी एजेंसी को दिए जाते हैं 14, 15, 16, तो फिर ये रुकावट बनेगी। तो ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें कि ये इम्तिहानात होने हैं, हर किस्म के होने हैं। देर तो है, देर में अब हमें अंधेर भी नज़र आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट और मौजूदा साल में आपने क्रिकेट के हालात भी देख लिए वर्ल्ड कप में, तो हर तरफ से हम तोड़ फोड़ का शिकार हैं। कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ, कोई अदारा नहीं बचा हुआ। तो यही चीज़ें आपकी परेशानी में इजाफ़ा कर रही हैं। बहरहाल आप ये उम्मीद रखें कि कोई भी अच्छी जॉब किसी वक्त भी आ सकती है। तो ये एज रिलैक्सेशन का इशू मैंने आपके सामने रखा और अपनी तरफ से हल भी दिया। अब असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी जो कि लेबर डिपार्टमेंट के अंडर हैं, उनके बारे में आप पूछ रहे हैं कि ये जल्द आ जाएंगी या नहीं आएंगी। तो जो इनकी टाइम लिमिट है, माय डियर वेल विशर, इंशाल्लाह इनकी रिक्विजिशन उम्मीद है नवंबर में ही जाएगी, और नवंबर में ही इनकी जो हमें उम्मीद है कि एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। इसी तरह बाकी जो जॉब जिन पे आपकी नज़र है वो भी किसी वक्त अचानक आ सकती हैं। आप अपना सिलसिला, अपनी स्टडीज़, तैयारी, अपना हौसला, सब्र, हिम्मत, ये सब चीज़ें साथ साथ रखें। कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते रहें। आखिर मंजिल तक आपने पहुंचना है। ये मेरा वादा नहीं है, ये अल्लाह ताला का वादा है। ये हमारी इस्लामी तालीमात का वादा है कि अल्लाह ताला करम करता है। देर तो हो जाती है लेकिन आखिरकार मंजिल मिल जाती है, प्रोवाइडेड वी आर कमिटेड एंड वी फॉलो द पाथ ऑफ सिरात मुस्तकीम, और तकवा को हम हाथ से ना छोड़ें। तो आखिर में ये कहना कि माय डियर वेल विशर, पहले भी कहता हूँ अब भी कहता हूँ कि मोहब्बत और कुर्बानी ये फितरत के अंदर मौजूद है, इंसानी फितरत के अंदर मौजूद है। उसे बरोए कार लाएं। इसी तरह जो फितरी अनासर हैं, फितरी हक़ाइक़ हैं, वो भी कुर्बानी का दर्स और मोहब्बत का दर्स देते हैं। सूरज की जो तपश है, सूरज को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो इंसानों के लिए है। दरियाओं और समुद्रों का पानी, दरिया को इससे कोई सरोकार नहीं है, समुद्र को अपने पानी से कोई सरोकार नहीं है, वो भी हमारे लिए है। इसी तरह सितारों की रोशनी, ये भी हमारे लिए है। तो जितने भी फितरत के अनासर हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि हर इंसान दूसरे के लिए बना है। खुद कामयाबी हासिल कर लेना, तरक्की के मनाज़िल तय करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपकी वजह से
जो जो कोई आपकी नेकी की वजह से, अच्छाई की वजह से तरक्की और कामयाबी हासिल करता है, वो एक अजीम तर कुर्बानी और मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमें इस पे चलने की तौफीक फरमाए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।